नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सब को अगर देखा जाए तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो भारत की सबसे बड़ी जमींदार है, यानी कि सबसे ज्यादा संपत्ति, अचल संपत्ति पर उस पार्टी का कब्जा है और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस सबसे बड़ी जमींदार लैंडलॉर्ड्स है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच। हर ब्लॉक स्तर पर अगर देखा जाए, जिला स्तर की बात तो छोड़ दें, ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस के पास अपनी जमीन और मकान है। जिला स्तर पर भी यही हाल है और राज्यों की राजधानियों में हर जगह पर कांग्रेस का कहीं न कहीं मुख्यालय, कार्यालय, आवास ऐसे संपत्तियों पर कब्जा करके रखे हुए हैं। लेकिन दिल्ली के लुटियंस जोन में भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि कांग्रेस ने लुटियंस जोन में भी जबरदस्ती अवैध तरीके से अलग अलग संस्थानों के नाम पर और अलग अलग लोगों के नाम पर इस्तेमाल करते हुए कई अवैध तरीके से संपत्ति बना के रखा है। कुछ जगह पर अपने जो सब्सिडियरी संस्थानें हैं, संगठन हैं, उन संगठनों के नाम से एक बड़ा सा कार्यालय के नाम पर अलॉट कर दिया गया। उसके सस्ते रेंट निर्धारित कर दिए गए और वो रेंट भी किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के सरकार के समय माफ किया जाता रहा। लुटियंस दिल्ली के अलावा दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने संपत्ति बनाई है, कब्जा किया है और वो सारे के सारी संपत्ति सरकारी संपत्तियां हैं जो कहीं रेंट के नाम पर अपने आधार पर अलॉट करवा चुकी है, तो कहीं ऐसा है कि पहले ही लीज पर ले लिया गया है। 100 साल तक अब कांग्रेस से उसे छीना नहीं जा सकता है। सबसे पहले जो अभी रिपोर्ट है वो ये है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही अभी इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी संपत्ति कांग्रेस के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है उसकी रिपोर्ट तैयार करो। इसके लिए बैठकें चल रही है 2014 के बाद से ही। पहले जब कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा थे तो उन्होंने कई जगह पर इसके लिए रिपोर्ट भेजी और बताया कि जहां जहां जिस स्टेट में कांग्रेस की संपत्ति है उससे एक निर्धारित तरीके से रिपोर्ट तैयार करो। इसके लिए कांग्रेस का एक सेल भी तैयार किया गया जिसे प्रदेश में कांग्रेस का प्रॉपर्टी सेल कहा जाता था और उस कांग्रेस के सेल के एक अध्यक्ष और कुछ लोगों को नियुक्त भी किया गया। लेकिन धीरे धीरे यह स्थितियां बदली, मोतीलाल वोरा नहीं रहे तो उसके बाद पवन कुमार बंसल को यह जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वही कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनाए गए। पिछले 5-6 महीने में कांग्रेस की कई ऐसी कोषाध्यक्ष के लेवल पर बैठकें हुई और एक लीगल टीम भी तैयार किया गया कि जितनी संपत्ति कांग्रेस के अंदर है, जो भी राज्यों में है, ब्लॉक हो, जिला स्तर पर हो या राज्यों के राजधानियों में हो, सबके लिस्ट तैयार करो और जहां जहां कंट्रोवर्सी है या जहां अवैध तरीके से कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उस पर कब्जा कर रहा है, उस सारे संपत्तियों की लिस्ट सामने होनी चाहिए। और यह भी बता दिया गया कि अब कोई भी जो कांग्रेस की प्रॉपर्टी होगी उसका न तो ट्रांसफर किया जा सकता है, न ही बेचा जा सकता है बिना कांग्रेस अध्यक्ष के अनुमति के। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष जो कि सोनिया गांधी के चरणों में बैठे रहते हैं, राहुल गांधी के इशारे का इंतजार करते हैं। लेकिन इन सब जगहों की संपत्तियों के अलावा जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में अवैध प्रॉपर्टी तैयार की, उसके खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले कांग्रेस का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, 24 अकबर रोड पर जो कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से। अवैध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि जिन पार्टियों के पास, जो कि राष्ट्रीय पार्टी हो या दिल्ली में स्टेट लेवल की पार्टी, जो भी पार्टियां लुटियंस जोन के अंदर अपना
पार्टी का मुख्यालय कार्यालय बनाए हुए है उसको वहां से हटाया जाएगा और इसके लिए जमीन भी अलॉट कर दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जमीन दी गई थी उस पर उसने अपना कार्यालय बना लिया, लेकिन कांग्रेस को भी उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जमीन दी गई है और वो धीरे धीरे इस जमीन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अभी तक 24 अकबर रोड का दफ्तर खाली नहीं की है, वो भी अवैध तरीके से ही कब्जा कहा जाएगा क्योंकि 24 अकबर रोड का दफ्तर अब खाली होने वाला है। सरकार सख्त है और एक के बाद एक कई नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन 24 अकबर रोड के बगल में ही एक और कांग्रेस की अवैध संपत्ति है, उसको तो खाली भी करवा दिया गया है, लेकिन ये दशकों तक जो उस पर अवैध कब्जा किया गया है उसका हिसाब भी सरकार ले रही है। यह है 26 अकबर रोड। कांग्रेस ने एक संगठन के आधार पर इस पर कब्जा कर रखा था, वो संगठन है कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस सेवा दल के नाम पर इसका एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार किया गया और उसको अलॉट कर दिया गया। इसका रेंट भी 12,68,000 रुपया रखा गया, लेकिन लगातार कांग्रेस की सरकार रही, वो रेंट दिया नहीं दिया इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के कौन पूछे कौन रखे और पता भी नहीं चल पाया कभी कि उस ऑफिस का रेंट सरकार के खजाने में गया, फंड में गया या फिर नहीं गया। लेकिन 2014 के बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई, कांग्रेस से सवाल पूछने का अधिकार मिल गया और यह पता चला कि 26 अकबर रोड में जो कांग्रेस सेवा दल का कार्यालय है वो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एक के बाद एक नोटिस भेजे गए और पता चला है कि अब तक 2013 के बाद जो कांग्रेस सेवा दल के ऑफिस है 26 अकबर रोड, उसका रेंट पे ही नहीं किया गया है। 13 करोड़ से ज्यादा रेंट उसका बकाया है। इसीलिए सरकार ने अंतिम नोटिस भेजा कि तुम्हें अब ये ऑफिस जल्द से जल्द खाली करना होगा, नहीं तो इसके ऊपर ताला लगा दिया जाएगा। आखिरकार कांग्रेस को सद्बुद्धि आई क्योंकि अब उसे लग रहा था कि 26 अकबर रोड तो खाली करना ही पड़ेगा। इसीलिए 24 अकबर रोड पर कांग्रेस सेवा दल के लिए एक छोटे मोटे एरिया निर्धारित किया गया और वहां पर अपने सामानों को शिफ्ट किया गया। लेकिन 26 अकबर रोड पर जो अवैध तरीके से सालों तक कब्जा जमाए रखा गया कांग्रेस सेवा दल के आधार पर, ये तो उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। दूसरे स्तर पर उसी के आसपास 5 रायसीना रोड पर भी एक ऑफिस है और वो ऑफिस है NSUI का। ये कांग्रेस की स्टूडेंट विंग और जिसके नाम पर इतना बड़ा ऑफिस दे दिया गया है, उस पर भी नोटिस जारी किया गया है क्योंकि लोटियन जोन से इन ऑफिसेस को खाली करवाया जाना है। लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक इस ऑफिस पर अवैध तरीके से कब्जा करके रखा, इनको इस स्तर पर पाला पोसा जैसे कि कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। अब ये से नेहरू युवा केंद्र के ऑफिस में दिया जा रहा है। अब नेहरू युवा केंद्र की बात चल गई है तो यह जानना तो जरूरी है कि यह भी कांग्रेस को जमीन हड़प नीति का ही एक हिस्सा रहा। नेहरू युवा केंद्र बनाया गया, उसके लिए अलग अलग शहरों में जो हॉस्टल बनाए गए नेहरू युवा केंद्र के, वो सब कांग्रेस के चमचे बेलचे ही संचालित करते रहे। उसका लगातार फायदा उठाया जाता रहा और उन संपत्तियों पर कांग्रेस अवैध और गैर कानूनी तरीके से ही कब्जा जमाती रही। लेकिन इसके अलावा भी एक और खेल कांग्रेस ने चला और लगातार जब कांग्रेस की सरकारें रही, राज्यसभा लोकसभा में जब कांग्रेस का बहुमत था, तो उस समय कुछ और अवैध तरीके से संपत्तियों पर लुटियंस जोन में कब्जा किया गया। कुछ तो एक नई कॉन्स्पिरेसी भी सामने आई है जो कि आरपी गोयनका को जब राज्यसभा सांसद बनाया गया तो उनके जो आवास दिए गए, उस आवास का इस्तेमाल कांग्रेस अपने लिए करती रही। क्यों? वहां पर वार रूम बनाया जाता रहा और इस खुलासे के बाद यह पता चला है कि जब किसी सांसद के नाम से कोई बंगला अलॉट किया जाता है, वहां पर पार्टी की गतिविधि
कैसे संचालित की जाएगी। इसी तरीके से एक और जो रकाबगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में जो ऑफिस बनाया गया था कांग्रेस का, वो ऑफिस भी किसी सांसद के नाम से ही था। यानी कि राज्यसभा में भी ये खेल चल रहा था जिसमें सांसद बनाए जाते थे राष्ट्रपति कोटे से और उनसे पहले ही ये डील कर ली जाती थी कि आपका जो सरकारी आवास अलॉट किया जाएगा बेहतर बंगला होगा और उस बंगले का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी करेगी। यह तो लुटियंस दिल्ली का खेल है। लेकिन सोनिया गांधी एक और खेल में माहिर रही हैं। ये जो दिल्ली के अंदर इनके अपने लोगों के लिए जो कांग्रेस के नाम पर बड़े बड़े मकान लेके उनको दिया जाता रहा है। और यह मामला भी सामने आया है कि सोनिया गांधी के सचिव रहे विंसेंट जॉर्ज, उनको एक चाणक्यपुरी में जो घर दिया गया है जिसका रेंट 5,08,000 रुपया है, लेकिन यह रेंट 2013 के बाद से अब तक पे नहीं किया गया है। पिछले साल उस पे नोटिस जारी कर दिया गया है, उसे खाली करवाने की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन यह घर जो है विंसेंट जॉर्ज का, जो सोनिया गांधी के सचिव रहे, राजीव गांधी के साथ जुड़े हुए थे, राजीव गांधी के बाद से सोनिया गांधी के साथ वो जुड़े रहे और उनके काफी करीबी माने जाते हैं, उनको ये आवास जो दिया गया था वो उनके नाम पर नहीं बल्कि कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के आधार पर वहां पर एक मकान रखा गया था। रिसर्च तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी के ये बेहद करीबी व्यक्ति उस मकान का फायदा उठाते रहे। जब सरकार तक इसकी भनक आई तो सीधे नोटिस भेजा गया कि आप पार्टी के रिसर्च विंग के नाम पर आप किसी व्यक्ति को वहां रहने की सुविधा नहीं दे सकते। ये रेसिडेंशियल के नाम पर इसको अलाउड नहीं किया गया है, इसीलिए उसे भी खाली कराने का आदेश जारी हो चुका है। यानी कि कांग्रेस ने इतने सालों में हजारों हजार करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा जमा के रखा, लगातार सरकार रही और दिल्ली में तो जहां जहां प्राइम लोकेशन है वहां वहां कांग्रेस ने अपने किसी न किसी संगठन के नाम पर अवैध तरीके से बिल्डिंगों पर कब्जा जमा के रखा है, चाहे नेशनल हेराल्ड के नाम पर ही क्यों ना हो। क्योंकि नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ की संपत्तियों में एक नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का भी नाम आता है, जिस पर तो सोनिया और राहुल गांधी ने कब्जा कर ही लिया है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड की पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम से हो गई है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हो गई है और यह संपत्ति इन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए में हड़प ली। मतलब जो तरीका कांग्रेस ने अपनाया अब उसका हिसाब उससे मांगा जा रहा है। कांग्रेस के जो जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक तक में अवैध तरीके से ऑफिसों का निर्माण किया गया है, उस सब के हिसाब की तैयारी चल रही है। एक तरफ कांग्रेस लिस्ट तैयार कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार भी लिस्ट तैयार कर रही है कि कहां कहां कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।